दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि गहलोत जी आप रहने दो, आप आराम करो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। वहीं जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि गहलोत जी के 5 साल तो सचिन पायलट पर नजर रखने में निकल गए हैं। मगर वहीं भारतीय जनता पार्टी आलाकमान अब तक ये नहीं तय कर पाया है दोस्तों कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। चलिए, कांग्रेस के पास कम से कम 2 चेहरे तो हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। मगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर खाने छिड़ी बगावत पर प्रधानमंत्री मोदी और नड्डा जी दोनों की जुबानें सिल गई है दोस्तों। इसलिए कहा जाता है कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं ना, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। मोदी जी और नड्डा जी को तो देखिए वसुंधरा राजे ही आगामी चुनाव में बड़ा और सटीक झटका या कह लीजिए जवाब दे सकती हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ, किस आधार पर कह रही हूँ, ये सब कुछ इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दोस्तों। आखिर माजरा क्या है आपको बताएंगे इस वीडियो में, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। चुनाव नजदीक आते आते राजस्थान में भाजपाइयों का जमघट लगना शुरू हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि हम सब संभाल लेंगे, मगर भाजपा की हालत ऐसी है कि मोदी जी को कभी कन्हैया लाल हत्याकांड याद करना पड़ जाता है, जबकि इकबाल हत्याकांड उनको याद नहीं आता, तो कभी उनको पत्थरबाजी को चुनावी मुद्दा बनाना पड़ जाता है। ऊपर से वसुंधरा राजे कभी अमित शाह जी को लाल आंख दिखाएं तो कभी पूरी भाजपा को लाल आंख दिखाएं, यहाँ तक कि अब तो प्रधानमंत्री मोदी से भी खफा खफा नजर आई। गहलोत जी से मुलाकात हो रही है तो पीएम मोदी से वो संभाले नहीं संभल रहा है, वो जो रायता फैला हुआ है वो संभाले नहीं संभल रहा है और कह रहे हैं कि गहलोत जी आप आराम कीजिए, हम सब कुछ संभाल लेंगे। नड्डा जी कहते हैं दोस्तों कि गहलोत जी के 5 साल सचिन पायलट पर नजर रखने में निकल गए। अब इसका जवाब खुद सचिन पायलट की तरफ से आया है और क्या सटीक जवाब दिया है सुन लीजिए। उन्होंने कहा है कि अब बीजेपी को वसुंधरा राजे पर नजर रखनी चाहिए, वो क्या करने वाली हैं और क्या नहीं, इस बात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। अब सचिन पायलट का ये बयान काबिले गौर क्यों है दोस्तों, इस बात को समझते हैं या आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। गहलोत जी को लेकर पीएम मोदी ने बयान कब दिया, जरा इस पर गौर फरमाइए। पीएम मोदी ने राजस्थान के जोधपुर में एक रैली की, वहां उन्होंने मुख्यमंत्री गहलोत पर सरकारी कार्यक्रम में मौजूद ना रहने पर तंज कसा और तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि मैं सरकारी कार्यक्रम से अभी आ रहा हूं, लेकिन वहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गायब थे क्योंकि उनको मोदी पर इतना भरोसा है कि मोदी आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं भी उनको कहता हूं कि अब आप आराम कीजिए, हम संभाल लेंगे, ये मोदी जी ने कहा। अब सबसे जरूरी बात यहाँ देखिए दोस्तों कि जिस मंच से प्रधानमंत्री मोदी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर तंज कस रहे थे ना, उसी मंच पर वसुंधरा राजे और पीएम नरेंद्र मोदी जी के बीच दूरी जो है वो साफ नजर आई। बेशक पीएम मोदी और राजे एक दूसरे के आजू बाजू बैठे हुए थे, मगर दोनों में पूरे कार्यक्रम के दौरान किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं हुई। ना पीएम मोदी ने बात की, ना ही राजे मैडम ने बात की। चर्चा के लिए कोई कदम नहीं बढ़ाया गया आगे। मोदी जी से पहले वसुंधरा राजे मंच पर पहले ही वो पहुंच चुकी थी, लेकिन 1 घंटे के कार्यक्रम के दौरान एक भी बात पर चर्चा नहीं हुई। यहाँ तक कि वसुंधरा का अपमान हुआ है, ऐसा उनका अपमान हुआ है कि उनको बोलने तक नहीं दिया गया। बाकी सभी नेताओं ने मंच से सभा को संबोधित किया, लेकिन वसुंधरा राजे ने मंच से सभा को संबोधित नहीं किया। जब से प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया है कि बीजेपी कमल के चिन्ह पर चुनाव लड़ेगी दोस्तों, तभी से वसुंधरा राजे के तेवर बहुत बगावती नजर आ रहे हैं। वसुंधरा राजे को मुख्यमंत्री का चेहरा न बनाए जाने पर वसुंधरा राजे बेहद नाराज हैं और उनके समर्थकों में भी नाराजगी साफ झलक रही है। राजस्थान में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा होती है, उससे वसुंधरा राजे दूरी बनाती हैं, उसमें वो कहीं से कहीं तक दिखाई नहीं देती हैं। इसलिए अमित शाह जी के साथ 40 मिनट की बैठक होती है, नड्डा जी और अमित शाह जी की वसुंधरा राजे के साथ, और उस बैठक में वसुंधरा राजे का मान मनोबल किया जाता है, ऐसा बताया गया। तो जाहिर है कि राजस्थान में बीजेपी की अपनी नैया डूबने में लगी है, कोई खेवनहार नजर आ नहीं रहा है और पीएम मोदी सब कुछ संभालने की बात कर रहे हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले पीएम मोदी के नाम पर मुस्लिम मित्र योजना चलाई जा रही है दोस्तों। मुस्लिम मित्र योजना
और फिर मंच से पीएम मोदी ही कहते हैं कि राजस्थान से पत्थरबाजी की खबरें आनी नहीं रुकती। तो फिर क्या पीएम मोदी जी कंफ्यूज्ड हैं? क्या असमंजस में है कि मुस्लिमों का भी साथ चाहिए, हिंदुओं का भी साथ चाहिए, लेकिन लड़ना धर्म के नाम पर है, उसके लिए जो कर रहे हैं वो तरीका काम आएगा कि नहीं? दोस्तों, इस बात पर फिलहाल संशय जो है वो बरकरार है। देखिए, अगर बात की जाए राजस्थान की, तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं और उसको लेकर कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों पार्टियां जोर आजमाइश में लगी हुई है। कहीं गहलोत जी की तरफ से बयान आ रहा है तो कभी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बयान आ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद मोर्चा संभाले हुए हैं राजस्थान में। अब इस बात को समझिए, क्या बीजेपी ने वसुंधरा राजे को इस लायक नहीं समझा कि उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सके? जबकि बीते दिनों जब नितिन गडकरी जी राजस्थान पहुंचे थे तो उन्होंने कहीं ना कहीं बातों में इस बात की तरफ इशारा किया था कि वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा। वसुंधरा राजे को अपना समर्थन दीजिए। वसुंधरा राजे ने पहले भी मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान का बहुत विकास किया और अब फिर से वो आपकी उम्मीदों पर खरी उतरेंगे। इस तरीके के संकेत कुछ नितिन गडकरी जी ने देने की कोशिश की थी, लेकिन नितिन गडकरी जी की बातों को भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी ने नकार दिया। तो नितिन गडकरी और प्रधानमंत्री मोदी में तो वैसे ही आपसी तनाव अक्सर मंच पर देखने को मिला ही है। अब वसुंधरा राजे को लेकर नितिन गडकरी जी ने जो कहा था उसको भी कहीं ना कहीं पूरी भाजपा सहित प्रधानमंत्री मोदी ने नकार दिया और कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं, बातों में कह दिया मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बल्कि कमल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव जो है वो लड़ा जाएगा। यानी कह दिया साफ सीधे तौर पर कि पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव होगा। तो जाहिर है कि इतने समय से वसुंधरा राजे जो उम्मीद कर रही थी कि भाजपा आलाकमान कम से कम विधानसभा चुनाव में उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपने वाले हैं या उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाएगा, कहीं ना कहीं उनकी उम्मीदों को तोड़ दिया गया, उनके समर्थकों की उम्मीदों को तोड़ दिया गया, उनके कैंप को झटका दिया गया। तो ये बर्दाश्त तो शायद वो नहीं करेंगे। हो सकता है कि कांग्रेस जो आशंका जता रही है, सचिन पायलट ने जो आशंका जताई है दोस्तों, वो सच साबित हो जाए। लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि वसुंधरा राजे आगे चलकर बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती? क्या पीएम नरेंद्र मोदी जी, जी हाँ, पीएम नरेंद्र मोदी जी क्या वाकई में राजस्थान को जिता पाने में कामयाब साबित होंगे? इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों? इस सवाल को लेकर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।